हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एज अ इन्वेस्टर हमेशा मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई है। कौन सी चीज़? कि कहाँ पे आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। यस, बिजनेस के ऊपर ही फोकस यहाँ पे होना चाहिए। और ये बात हमेशा आप कोई भी अगर मेरा वीडियो उठाकर देखोगे, दिन में 2-3 बार तो मैं रिपीट इसको यहाँ पे कर ही लेता हूँ, क्योंकि यही चीज़ हमारे लिए वर्क यहाँ पे करती है। मतलब ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो चार्ट पैटर्न देखते हैं, इंडिकेटर्स देखते हैं और बहुत ही शॉर्ट टर्म उनका व्यू होता है। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो हम सभी लोगों के लिए एक ही चीज़ वर्क करेगी भाई, धंधा। वो बिजनेस अगर अच्छा चलेगा तो सारी चीज़ें अच्छी, अगर बिजनेस ही खत्म तो वो शेयर भी खत्म। इतना सिंपल लॉजिक यहाँ पे होता है। एंड इसके अलग अलग नाम है। आप बिजनेस बोलो, आप स्टॉक मार्केट सेक्टर बोलो, आप इंडस्ट्रीज बोल दो, कुछ भी यहाँ पे चलेगा। और जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया कि हमारा पहला कदम, जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए? यस, आपको सही सेक्टर सिलेक्ट करना यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, वैसे देखा गया कोई सेक्टर एकदम ही खराब नहीं होता है, बट फिर भी अगर, जैसे मैंने हमेशा कहा है आपको कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, यस, बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए। अगर जिस पर्टिकुलर सेक्टर में बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है तो वहाँ पे अगर आप जाओगे नंबर 1 कंपनी में भी, तो भी शायद से आपके उतने अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे ना बने। बट अगर कोई ऐसा सेक्टर में आप जाते हो जहाँ पे हमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, सो वहाँ पे अगर आप नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 वाली कंपनी में भी जाते हो तो भी शायद से आपके अच्छे रिटर्न्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब क्या है, जो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एज ए इन्वेस्टर फर्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो सेक्टर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर ही फोकस यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप सही सेक्टर में चले गए तो बाद में आप सही डायरेक्शन में मतलब जाने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। बट अगर आपका सेक्टर ही गलत आपने चूज कर लिया, फिर उसके बाद तो मतलब आप क्या भी करो, नंबर 1 कंपनी भी लेकर आ जाओ, अल्टीमेटली जो रिटर्न्स रहेंगे वो आपको डिसअपॉइंट ही कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस वीडियो में ऐसे ही 4 से 5 ग्रोइंग बिजनेस सेक्टर्स की यहाँ पे मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ, जिनको आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। एंड हम कह सकते हैं दोस्तों, ये मतलब दीपावली तो दीपावली यहाँ पे चल सकते हैं। ठीक है, इतना इनमें हम लोग को ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगर हमारा कंट्री अगर आगे बढ़ेगा, हम डेवलपिंग है, डेवलप की और हमें बढ़ना है। ठीक है, ये तो रातों रात तो होगा नहीं, टाइम तो लगेगा। सो यस, ये सेक्टर भी जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम भी यहाँ पे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मतलब वाइसा वर्सा है, हम भी आगे बढ़ेंगे तो ये सेक्टर बढ़ेगा, ये सेक्टर बढ़ेगा तो हम भी आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। सो ऐसे 5 सेक्टर्स है जिनको आप डीप स्टडी कर सकते हो। मतलब आपको एक एक एग्जाम्पल अभी मैं आपको दूंगा तो आपको ये चीज़ समझ में यहाँ पे आ जाएगी। नंबर 1 सेक्टर है दोस्तों एयरलाइन सेक्टर। यस, मैंने काफ़ी बार इसके ऊपर वीडियो यहाँ पे बनाया है कि हमारे देश में एयरलाइन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, उसकी जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, और आने वाले समय में भी एयर ट्रैवलिंग हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 2020 में कितने पैसेंजर जाते थे फ्लाइट से, 341 मिलियन। 2025 में अप्रॉक्सीमेटली 520 मिलियन के आसपास हम लोग के पैसेंजर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं एनुअली। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या मैसिव लेवल की ग्रोथ इस इंडस्ट्री में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ ये ग्रोथ और बढ़ने वाली है जितना ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाया जाएगा। कनेक्टिविटी मतलब कैसे? ठीक है, अगर मान लो मतलब अभी देखा गया तो इंडिया के हर एक शहर में, ठीक है, हमें थोड़ी ना यहाँ पे एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है। पर अगर आप ही के एरिया के इधर अगर आप यहाँ पे रहते हो, ठीक है, और आप ही के एरिया के इधर अगर एयरपोर्ट अगर आ गया तो कितना कन्वीनियंट आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा कि हवाई जहाज से यहाँ पे आ जाओ और आप कितना नज़दीक यहाँ पे घर में पहुंच भी जाओगे। सो जितनी ज़्यादा ये कनेक्टिविटी यहाँ पे की जाएगी ना दोस्तों, डॉट्स यहाँ पे जोड़े जाएंगे, उतना ज़्यादा एयरलाइन सेक्टर और ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन इसी चीज़ के चलते गवर्नमेंट भी अलग अलग इंसेंटिव स्कीम्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट यहाँ पे रेडी यहाँ पे किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप किया जाए। 2014 की अगर बात करें, हमारे पास 74 एयरपोर्ट्स थे और अभी 2025 की बात करें, ये बढ़कर 162 यहाँ पे हो चुके हैं, विच इज़ मोर देन डबल। एंड स्टिल ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, बहुत और ज़्यादा एयरपोर्ट्स की ज़रूरत हमें भविष्य में यहाँ पे पड़ने वाली है। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, इसी चीज़ के चलते जो फॉरेन इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनको हम FDI बोलते हैं, उनका भी आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक का जो इन्वेस्टमेंट रहा है इस सेगमेंट में लगभग $5.25 बिलियन, मतलब कितना होता है, ऑलमोस्ट 46,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे हुआ है। सो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि एयरलाइन सेक्टर ये एक बहुत ही कमाल का ग्रोइंग सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है। और ये मैं जब भी इसका जिक्र करता हूँ, काफ़ी बार मैंने आप लोगों के पॉइंट यहाँ पे बोला भी है कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो चाहे तो अपनी राय मतलब एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि शायद से वो आज तक एयरपोर्ट गए ही नहीं है, आज तक वो हवाई जहाज में बैठे ही नहीं है,
और भविष्य में डेफिनेटली बैठेंगे, कभी ना कभी बैठेंगे। और इनमें से कई सारे लोग ऐसे रहेंगे जो हो सकता है महीने में एक बार ट्रैवल करे या फिर हफ्ते में एक बार ट्रैवल करे। ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए एयरलाइन सेक्टर ये ज़रूर आपके रडार के ऊपर हमेशा होना चाहिए। हाँ, इसमें रिस्क है जो मैं हमेशा हाईलाइट करवाता हूँ। रिस्क मतलब क्या भाई, ये जो सेक्टर है ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसमें बिजनेस करना टफ है। हर कोई अमीर इंसान इसमें आना चाहता है क्योंकि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, बट ये बिजनेस को करना उतना ही टफ है। इतने सारे बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पे डूब चुके हैं, जैसे कि जेट एयरवेज खत्म हो गई, किंगफिशर खत्म हो गई, गो फर्स्ट खत्म हो गई, एयर इंडिया वो तो सरकार के हाथ में था, वो सरकार ने क्या कर दिया अभी टाटा के हाथ में यहाँ पे दे दी। मतलब क्या है दोस्तों, ये जो बिजनेस है एयरलाइन बिजनेस, इसमें अगर आप जाने का विचार यहाँ पे कर रहे हो तो बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। यस, आपका जो फोकस यहाँ पे रहना चाहिए, अलर्टनेस रहना चाहिए। वो जितना आप 100 इंटू 1000 इंटू कह सकते हो उतना, मतलब लिटरली आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बदलने के लिए टाइम नहीं लगती है। सो ज़बरदस्त ग्रोथ भी है बट उतना रिस्की भी है। सो एयरलाइन सेक्टर को आप जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगर देखा गया जितना इंडिया हम आगे बढ़ेंगे, जितना हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, उतना एयरलाइन से रिलेटेड बिजनेस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। आपके आजू बाजू में भी अगर आप चेक करके देखोगे, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कि मतलब लिटरली IT हब में खास करके काम करने वाले लोग, ठीक है, क्या करते हैं हफ्ते में सैटरडे संडे वीकेंड पे आते हैं या फिर महीने में एक बार यहाँ पे आते ही रहते हैं। मतलब क्या है, एयरलाइन का बिजनेस लगातार इस चीज़ के चलते बढ़ते रहता है। सेकंड सेक्टर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वो है रिन्यूएबल एनर्जी। यस, रिन्यूएबल एनर्जी को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये सेक्टर काफ़ी अच्छा होने वाला है। इनफैक्ट मैंने तो इसके पहले ही 1-1.5 साल हो चुका होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जो कि ग्रो करने वाले हैं, और उनमें भी जिसको हम क्या बोलते हैं, FOB बोलते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस। ठीक है, तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस में भी अगर नंबर 1 इनमें अगर कोई बिजनेस अगर होगा, सेक्टर होगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी ही है। क्योंकि ये ज़रूरत होने वाली है दोस्तों, ज़रूरत, ठीक है, कि आने वाले समय में हमें इसके ऊपर शिफ्ट करना ही पड़ेगा। और अभी तो सरकार फोर्स भी कर रही है। मतलब अभी की एक रिसेंट खबर भी आपने देखी होगी, गूगल ने अनाउंसमेंट कर दिया, वो डेटा सेंटर यहाँ पे सेटअप कर रहे AI से रिलेटेड। इंडिया में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात की है, बट उसमें आपने देखा होगा उन्होंने क्या बोला, ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते ही वो यहाँ पे सारी पावर से रिलेटेड चीज़ें करने वाले हैं। मतलब क्या है दोस्तों, आप ग्रीन एनर्जी को अब यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। और जहाँ पे बड़े बड़े देश के उद्योगपति, आपको पता है अदानी अंबानी की बात करें, जो इस सेक्टर में इतना ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तो आप समझ जाओ यार, सरकार तो इस सेक्टर को तो सपोर्ट करेगी और कर भी रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूर यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसको भी आप ज़रूर रडार के ऊपर रख सकते हो। इसमें तो अभी कितने सारे कंपनियां हम लोग को देखने को मिल चुकी है। और जो सेम चीज़ मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, इसमें जिन्होंने सही टाइम पे निवेश किया रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में, उनके क्या शानदार रिटर्न्स हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन अगर हम लोग बात करें तीसरे सेक्टर के बारे में, तो दोस्तों अभी जिसका नाम लिया डेटा सेंटर। यस, डेटा सेंटर की बात करें, पहले इतना ये दमदार नहीं था, बट अभी डेटा सेंटर का बोलबाला सबसे ज़्यादा क्यों हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों सरकार की पॉलिसी। यस, सरकार ने एक नियम बना दिया कि बॉस, अगर आप यहाँ पे जो भी चीज़ें कर रहे हो, बिजनेस सेटअप कर रहे हो, उसका डेटा देश के बाहर यहाँ पे नहीं जाएगा। मतलब क्या है, आपको डेटा सेंटर यहीं पे सेटअप करवाना पड़ेगा। और जैसी ये पॉलिसी हम लोग को आते हुए देखने को मिल गई, देन डेटा सेंटर में हम लोग को वो बूम देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब क्या है दोस्तों, जैसे हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि सरकार की पॉलिसीज़ क्या है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि वो सिर्फ सरकारी कंपनीज में ही चीज़ें होती है, बिल्कुल नहीं। पूरा अगर चीज़ें देखा गया, अभी यही एग्जांपल ले लो ना, ये फैंटेसी गेमिंग वाले जो ऐप्स रहते थे, रातों रात खत्म हो गए ना। वो वहाँ पे किधर वो क्या सरकार का सेक्टर था? नहीं, बट सरकार ने एक बिल ला दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो डेटा सेंटर ये भी एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छा ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, वो है क्रिटिकल मिनरल्स। यस, जिसको हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल भी के भी नाम से यहाँ पे जाना जाता है। सो इस सेक्टर को भी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है। एंड अभी भी अगर देखा गया दोस्तों, इस सेक्टर की अगर बात कर ले तो जो महत्व है उसका डे बाय डे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि चाइना के पास ही इसकी मोनोपोली है, प्रोडक्शन से लेकर रिफाइनरिंग तक की, प्रोसेसिंग की थी अगर हम लोग बात करें तो। एंड इंडिया में अगर देखा गया तो इस चीज़ का मतलब जो चीज़ है, मतलब ये बढ़नी चाहिए। अभी अमेरिका ने तो शुरुआत भी कर दी, सो इंडिया भी पीछे यहाँ पे नहीं रहेगा, शुरुआत यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर जो कंपनियां रहेंगी, ज़रूर आप इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। खास करके अगर देखा गया तो इनमें माइनिंग वाली कंपनीज का ही पहले नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग 5वें सेक्टर की अगर बात कर ले दोस्तों, तो वो है गोल्ड लोन। यस, गोल्ड लोन, ये इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि
ये कोई एफओबी मतलब ऐसी बात नहीं है कि कोई नई चीज़ है। गोल्ड लोन तो भाई कब से चल रहा है, कितने पुराने ज़माने से चल रहा है, राजा महाराजों से भी चल रहा है। पहले तो गोल्ड से ही चीज़ें चलती थी कि गोल्ड दो पैसा लो और गिरवी रखो, यही चीज़ें चलती थी। सो गोल्ड लोन हमेशा यहाँ पे जिंदा रहेगा, क्योंकि इंडिया में अगर देखा गया, देखिए अगर आप ये कहते होंगे सर गोल्ड का भाव बढ़ा है वो गिरेगा, वो डिफरेंट पार्ट है भाई, ठीक है। गोल्ड लोन ये चलता किससे रिलेटेड है? गोल्ड लोन चलता है खास करके ज्वेलरी सेगमेंट से। लोगों के घर में जो ज्वेलरी रहती है उनको अगर इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो जाके क्या करते हैं, इसको गिरवी रखते हैं और पैसा उठाते हैं। सो इसलिए गोल्ड लोन सेक्टर ये हमेशा मतलब बोलते हैं ना, इसको तो ऐसा भी बोला जाता है कि कभी ये मरेगा ही नहीं सेक्टर, इस प्रकार का सेक्टर है। एंड फाइनेंसिंग तो हमेशा रिक्वायर्ड रहती है, खास करके डेवलपिंग इकोनॉमी में। सो इसलिए गोल्ड लोन जैसे जो सेक्टर रहते हैं उनको आपने ज़रूर स्टडी करनी चाहिए, और अच्छे कंपनीज़ को ज़रूर स्टडी यहाँ पे करनी चाहिए, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड आखिरी बोनस सेक्टर की अगर बात कर ले, बोनस सेक्टर मतलब ये भी एक कमाल का सेक्टर देखने को मिल रहा है, जो कि है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। मतलब जैसे इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़बरदस्त कमाई कहाँ पे होती थी? बिजनेस वाइज ट्रेडिंग में होती थी, इन्वेस्टिंग में नहीं। किधर होती थी? यस, ट्रेडिंग में होती थी। मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेस करने वाली कंपनियां कमाती थी। ट्रेडर तो भाई, रिटेलर्स तो भाई पैसे खोते थे, ठीक है। सो अब जाके रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगे हैं, बट कहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है? इन्वेस्टिंग में अभी ग्रोथ नजर आ रही है। यस, म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ते जा रहा है, तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को टेक्निकली सपोर्ट करने वाली कंपनियां, रजिस्ट्रार की बात करें, इतने सारे आईपीओ आते हैं। आपने देखा भी होगा शेयर मार्केट में भी कितनी सारी ऐसी कंपनियां लिस्टेड है, जिनके वेबसाइट के ऊपर जाके आप चेक करते हो आईपीओ आया कि नहीं आया, तो इससे वो कंपनियां पैसे कमाती है भाई। तो ये सारी चीज़ें भविष्य में और बड़ी बड़ी होने वाली है। म्यूचुअल फंड के जो एसआईपी 3,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के करीब जो आया है ना, वो यहाँ से 30 से वापस 20 नहीं जाने वाला है, वो बढ़ बढ़कर 30 का 35, 40, 50, 60 ऐसे करके आगे ही बढ़ने वाला है। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी क्या करना है, आपने इस सेक्टर को ज़रूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रखना है। और ये ऐसे सेक्टर है दोस्तों, ये यहाँ पे केवल मतलब देखा गया तो शॉर्ट टर्म सेक्टर नहीं है, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के सेक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी, हमारा देश यहाँ पे ग्रो करते जाएगा, सो ये सेक्टर्स भी हम लोग को ग्रो करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड इनमें जो काम करने वाली कंपनियां हैं वो भी ग्रो करते हुए देखने को मिलेंगी। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।